पहले हम कहीं भी जाते थे, छोटे में भी, स्कूल में भी, तो कहीं पेड़ दिखाए तो लाते थे, लगाते थे। बाबू जी ठीक है, क्या करें, गाय चरा रहे। और इस नदी और द्यूली नदी में अंतर ये है कि इसका वेग बहुत तीव्र होता है। वैसे हम मूल निवासी पहले भैम से भी रहे, और इन पहाड़ियों के बीच ये खेत और खेतों से होते हुए ये नहर। सबसे पहले यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, ये ड्राई एरिया था पूरा। ऐसे देख सकते हैं आप माँ भवानी का धाम कितना सुंदर। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी लोगों ने, सबने इसको ये धारणा की पूरा जंगल बनाया होगा। और आगे का मूल है वो हम मणि सिलारी मणि हो। और वर्ष पहले यहाँ पर जो है ये मंदिर दोनों नदियों के बीच में संगम पर स्थित था। यहाँ पे हमारी जो 90 नाली जमीन है, इसमें हमारे 6 प्लांट लगे हुए। ऊपर ठीक भगवान का मार्केट छोटा सा और उसके ठीक पीछे इंटर कॉलेज। लगभग 15 नाली में एक प्लांट आता है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत दिखाई दे रहे, हरा भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ से काफी सुंदर लग रहा है इलाका। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गवाना गांव के इन सुंदर खेतों से। तो इस समय हम जा रहे हैं डामनी गांव में, वहां लगा एक सोलर प्लांट और उसको देखने जा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आप देख सकते हैं इस समय हम चल रहे हैं डामनी गांव में, और ये जो रोड है ये हाल ही के कुछ दिनों में बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इसके ठीक सामने ये है गवाना गांव। ये वाली रोड गवाना गांव होते हुए ठीक सामने डामनी जा रही है। तो आज हम जा रहे हैं डामनी, और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी श्री महावीर नोटियाल जी, जैसे कि आप आगे देख पा रहे होंगे। और बरसात के दिनों में ये रोड पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गदेर आता है ऊपर से, जिसके कारण से ये रोड बंद हो जाता है। तो उस समय यहाँ से नहीं जाते लोग, ये वाला रास्ता है यहाँ से जाते हैं, और ठीक ऊपर एक पुल है वहाँ से होते हुए अपने गांव की ओर जाते हैं। तो बरसात के दिनों में काफ़ी दुर्गम हो जाता है ये गांव। और इस समय देख सकते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे बैठे हैं ताऊ जी। और ताऊ जी ठीक है, क्या करें, गाय चरा रहे। अच्छा ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ ठीक सामने गाय भी चल रही है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से इन पहाड़ों का, काफ़ी खूबसूरत लगते हुए उत्तराखंड के ये पहाड़। तो इस समय हम पहुँचने वाले हैं गवाना गांव। हमारे वरिष्ठ साथी श्री महावीर नोटियाल जी से पूछते हैं इस क्षेत्र के बारे में। आगे बिल्कुल निकट पहुँच गए हैं, और कभी ये बहुत बड़ी नदी, ये जो है गुच्चू नदी जो है, बहुत बड़ा इसका चौड़ाई देख रहे हैं कि बहुत वेग से नदी आती है। और इस नदी और द्यूली नदी में अंतर ये है कि इसका वेग बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ये सामने जो आप मोरैना देख रहे हैं वहाँ के ठीक नीचे से नदी निकलती है। और कभी भगवान नगुण मोटर मार्ग से हम कल्पना कर रहे थे, और रोड वाली जो रास्ता है कि रास्ता नदी के किनारे किनारे यहाँ से चुनियाली और काटल होते हुए आगे रास्ता निकल रहा था। तो इस प्रकार से जब भी कोई पैदल आता था देहरादून से, तो ये माँ भवानी के मंदिर से होते हुए, इधर माँ भवानी का ये मंदिर है, और थतूड़ होते हुए यहाँ से रास्ता निकलता था सीधे ये रोड के किनारे, इसके नदी के किनारे ठीक सामने आगे पुलिया है, और फिर उसके वो आपको एक दर्रा दिखाई दे रहा है, दर्रा, दोनों दर्रे ऐसे बोलते हैं उनको। उसके बाद वहाँ से सीधे जो है वो रास्ता निकल रहा है, चुलियानी एक जगह है ना, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद फिर काटल, और काटल के बाद फिर वो खट अगेन होते हुए आगे मोरैना के डांडे में, उधर खादे का डांडा भी है, वहाँ से फिर चिनाल छोड़ चल जाते हैं लोग पहले। तो अभी हम क्योंकि जा रहे हैं डामनी जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ पर सौर ऊर्जा के बड़े प्लांट लगे हैं, और बहुत दूर से हम उनको देख रहे हैं। तो आज हम नज़दीक जाके देखते हैं कि सौर ऊर्जा किस प्रकार से काम करेगी और किस प्रकार की योजना है भारत सरकार की, उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है गवाना गांव की सीमा, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे रास्ता बना रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों की जो क्यारियाँ हैं, जो मैं आपको कल दिखा रहा था, काफ़ी सुंदर, और इसमें आजकल आलू हो रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर और शानदार नज़ारा। और इन पहाड़ियों के बीच ये खेत, और खेतों से होते हुए ये नहर बहुत सुंदर लग रही है। और इन खेतों की जो हरियाली है वो इस बात का प्रतीक है कि इस क्षेत्र के, इस गांव के लोग काफ़ी मेहनती हैं। एक टाइम पे ये जो खेत हैं वो इस नदी के कारण से बह गए थे, लेकिन लोगों ने फिर से यहाँ पे खेत बनाए हैं। आज इन खेतों में ये फसल लहरा रही है। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं गवाना गांव में। मेरे ठीक सामने ये है गवाना गांव, और गवाना गांव से
यहाँ से ठीक सामने भवान का कितना सुंदर सीन है, आप देख सकते हैं। तो इस समय हम चल रहे हैं डामनी रोड पे और आप देख सकते हैं कि ये रोड भले ही कच्ची है लेकिन काफ़ी अच्छी भी है, चलना इसमें आसान है और यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ आजकल चल रही हैं तो रोड भी ठीक हो गई है। यहाँ से देख सकते हैं आप माँ भवानी का धाम कितना सुंदर आकर्षक लग रहा है। माँ भवानी के कारण से ही इस क्षेत्र का नाम भवान है। भवान क्षेत्र जौनपुर में काफ़ी प्रसिद्ध और इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और ये है भवान का मार्केट। साथियों, हम हैं इस समय ठीक भगवान के सामने और गवाना के निकट जो रोड जा रही है डामनी के लिए, और आप देख पा रहे हैं यहाँ से माँ भवानी का सुंदर भव्य दिव्य मंदिर। और आप इस मंदिर के समीप जो आलू के खेत हैं ठीक उनके बगल में गुच्चू और देवली नदी का संगम यहाँ पर स्थित है। आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पर जो है ये मंदिर दोनों नदियों के बीच में संगम पर स्थित था। इधर से गुच्चू नदी आ रही है, इधर से देवली नदी आ रही है, तो आगे जाकर के ये नदी अगलाड़ बन जाती है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस नदी के संगम पर माँ भवानी का 100 साल पहले एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था जो बाढ़ के कारण बह गया था। उसके बाद इस मंदिर को 100 वर्ष पहले यहाँ पर सामने शिफ्ट किया गया और अब एक बहुत भव्य दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं। पूरा मंदिर का प्रांगण और उसके सामने मंदिर की धर्मशाला और ऊपर ठीक भगवान का मार्केट छोटा सा और उसके ठीक पीछे इंटर कॉलेज और विभिन्न संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं वहाँ पर हैं और यहाँ पर शिशु मंदिर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये रोड कितनी डेंजर है। अभी तक तो रोड ठीक थी और भाई साहब आ रहे हैं वहाँ से बाइक चला के। सारे प्लांटों में क्या आपने वो दिखना ये क्रेर खत्म है। हम कैसे घूमते हैं बाहर? प्लांट चालू हो गई? हाँ चालू हो गया उत्पादन शुरू? अच्छा, कहाँ से आप? अलमस से। अच्छा, आप यहीं के? ठीक। तो यहाँ से इस रोड में चढ़ाई शुरू हो गई है और नीचे आते हुए आप देख सकते हैं बाइक से जा रहे हैं तो काफ़ी डेंजर भी लग रही है रोड। तो इस समय हम पहुँचने वाले हैं डामनी गांव में और यहाँ से भवान का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ को चारों ओर का जो सुंदर नज़ारा है बहुत ही आकर्षक है और शायद हम यहाँ पहली बार आए लेकिन आज मन खुश हो गया डामनी में आके। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं यहाँ लगे हैं सोलर प्लांट्स और इनको देखने के लिए आज हम आए हुए हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं जौनपुर के डामनी गाँव में और यहाँ लगा हुआ है बहुत बड़ा सोलर प्लांट। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ये सोलर प्लांट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये सोलर प्लांट है। ये सोलर प्लांट यहाँ ऊपर तक फैला हुआ है और साथ ही इसके पीछे भी आपको दिखाएंगे अभी, इसके पीछे भी ये प्लांट है। आप देख सकते हैं कि हम हैं इस समय डामनी में और हमारे साथ है दरबिल रमोला जी। और रमोला जी क्योंकि यहाँ के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे क्योंकि डामनी के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे बहुत पहले बस गए थे तो उनके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, लेकिन डामनी में क्योंकि अलग अलग परिवार हैं, कुछ यहाँ पे रमोला परिवार हैं, कुछ नेकी परिवार हैं, कुछ उधर सेमाल लोग हैं, तो अलग अलग कुछ पवार लोग हैं, अलग अलग गाँव से आकर के लोग यहाँ बसे हैं। और हमने पहले भी बताया कि खेतीबाड़ी की दृष्टि से यहाँ पर दालें और दलहन ज़्यादा होता था, तिलहन, और उसके साथ साथ जो है आने वाले समय में सौर का ज़माना आ गया तो इस पे लोग इसी पे निर्भर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शेष जानकारी आपको दलबीर रमोला जी देंगे। इस समय हमारे साथ हैं डामनी के श्री रमोला जी, इनकी भवान में शॉप भी है और आपका स्वागत है रमोला जी। तो रमोला जी से पूछते हैं इस गांव के बारे में। सर, इसका नाम डामनी कुछ है आपको? सर, ये जो डामनी नाम है तो इसके बारे में तो वैसे कोई विशेष जानकारी भी नहीं है और मतलब इसका कोई ऐसा विशेष कारण भी नहीं है कि डामनी वो एक ऐसी नाम पड़ गया। तो बाद बाकी तो अब जैसे हमारी ग्राम सभा है, हम ग्राम सभा गवाना से बिलोंग है, खाली हमारा डामनी तोक है। वैसे हम मूल निवासी पहले भैम से भी रहे, पहले भैम हम आए थे और जो और आगे का मूल है वो हम मणि सिलारी मणि हो गया, उधर जो गंगा पार है वहाँ से हम आए थे। सिलारी प्रताप नगर से? हाँ। अच्छा। जो ये मणि वाला क्षेत्र है, मणि कुमराड़ा, तो वहाँ से हम पहले यहाँ भैम आए थे। तो भैम से फिर हम यहाँ विस्थापित हुए क्योंकि यहाँ पूरा खाली हो था। तो पहले के उसमें ज़्यादा पशु ज़्यादा थे, भैंस थी, गाय थी, तो उनको घास भूस का या चुंगाने के लिए ये सबसे बेहतर हो था यहाँ पे, मतलब यहाँ के वो हो गए।
रहवासी बन गए। रहवासी बन गए। तो जैसे कि रामूला जी ने बताया, क्योंकि इस क्षेत्र में घास ज़्यादा होता था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ पौधे कम हैं, पूरे घास के पहाड़ हैं, तो उस कारण से यहाँ पे लोग अपने पशुपालन के लिए बसे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि आजकल यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो सोलर प्लांट के बारे में रामूला जी से जानकारी लेते हैं। तो सर, इन प्लांट के बारे में कुछ जानकारी आपको? सर, इसमें जो है अभी यहाँ पे हमारी जो 90 नाली ज़मीन है, इसमें हमारे 6 प्लांट लगे हुए। तो 6 प्लांट में आप 6 प्लांट का मतलब है कि 1400 किलोवाट का यहाँ पे बिजली वो किया जाएगा उत्पादन। तो इसमें 200 किलोवाट में लगभग 15 नाली में एक प्लांट आता है। और अच्छा, 15 नाली में एक प्लांट आता है। जी। तो एक प्लांट मतलब कितना देगा? एक प्लांट में है सर 200 किलोवाट का। 200 किलोवाट। और उसमें कितनी, जो आप ये बता रहे थे ना, ये टेबल जिनको आप बोलते थे, प्लेटें लगी हैं। अब जो ये एक टेबल है, तो एक टेबल कम से कम 10 प्लेट की एक टेबल बनती है। 10 टेबल का एक वो बनता है, इसमें 10 प्लेट का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके अब अभी चल रहा है, कार्य प्रगति पे है। अब लगभग इस मई में लास्ट में ये इसका भी ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा। वैसे अभी 4 प्लांट उधर ओपनिंग हो चुके हैं आगे। अच्छा, उनमें मतलब उत्पादन शुरू हो गया? बिजली उत्पादन शुरू हो गया, मतलब उसका इनकम शुरू हो गया। शुरू हो गई है। अच्छा। और इनके जो ये प्लांट लगे हैं, अभी इनमें काम चल रहा है? जी, अभी यहाँ कार्य चल रहा है। अभी लगभग 1 महीना और लगेगा इसमें। देख सकते हैं कि रामूला जी ने हमें इन सोलर प्लांट के बारे में जानकारी दी और बताया है 15 नाली में 200 किलोवाट का एक प्लांट लगता है। यानी अगर आपको एक प्लांट 200 किलोवाट का लगाना है तो उसके लिए कम से कम 15 नाली की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं यहाँ ठीक पीछे कि एक जो ये बनी हुई है प्लेट, इसको ये कह रहे हैं टेबल। एक टेबल में लगभग 10 सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। और ऐसे करके कितनी टेबल लगी हैं इसमें? सर, और जैसे एक जो 200 किलोवाट का जो एक प्लांट है, इसमें 40 टेबल लगती है। अच्छा। जो एक प्लांट होगा उसमें 40 टेबल मिनिमम और मैक्सिमम लगभग। देख रहे हैं कि इस समय शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पर धूप दिखाई दे रही है। और इस सुबह भी 7 बजे लगभग यहाँ पर धूप आ जाती है, तो लगभग जो है 11.5 घंटे यहाँ पर धूप रहती है। तो इसी के कारण जो है जिन लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया होगा और इनके दिमाग में विचार आया होगा कि फिर यहाँ पर जो है सुबह से लेकर शाम तक जो अच्छी धूप है, और इस धूप के कारण ही यहाँ पे सोलर प्लांट सक्सेस है। ठीक हमारे सामने जो पूरा आप ये हरा भरा क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें सियालसी, गोरण और इसका पूरा जो है डोलसी और भगवान का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत दिखाई दे रहे हैं, हरा भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ से काफ़ी सुंदर लग रहा है ये इलाका। तो क्योंकि हम भगवान में रहते हैं, लेकिन हमें इतना सुंदर नहीं दिखाई देता जितना यहाँ से हमें वो अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर ये सोलर प्लांट सक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक भी किसी व्यक्ति ने इस प्लांट को लगाने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ठंडे के मौसम में भी धूप बहुत जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। और आजकल भी आप देख रहे हैं कि धूप वहाँ है नहीं, यहाँ पर धूप अभी भी है। तो ये सौर ऊर्जा इसीलिए जो है यहाँ पर लगाई गई और सक्सेस है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा का ही जमाना रहेगा, क्योंकि नदियों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। बड़े बड़े जो बांध बना रहे हैं उनमें लोगों को विस्थापित करना पड़ता है और बहुत पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार के प्लांट जगह जगह पर लगे और उससे जो लोगों को बिजली उत्पादन हो। और ये क्योंकि यहाँ से प्राकृतिक ऊर्जा है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और पर्यावरण को भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। तो ये जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो इस समय देख सकते हैं आप डामनी में लगे हैं सोलर ऊर्जा के प्लांट और ये क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। आज हम आ रहे हैं डामनी में और डामनी बन गया है सौर ऊर्जा के लिए एक प्रसिद्ध जगह, जहाँ पर सौर ऊर्जा के इतने बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये सारे जो है आने वाले समय में एक नए प्रकार की जो ऊर्जा है, जिससे जो बिजली हमें चाहिए होगी, जो ऊर्जा हमें चाहिए, उसके लिए जो है हमें किसी बांध पे, किसी अन्य जो प्रकार की जो ऊर्जा होती है उस पर निर्भर न होकर के सूर्य पे निर्भर होना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर ये क्षेत्र काफ़ी उपयुक्त इसके लिए। और ठीक आप देख रहे हैं कि यह स्थान भी इतना रमणीक है कि हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि भगवान वाला क्षेत्र जो है पूरा दिखाई दे रहा है। सामने आपको ग्राम सियालसी, गोरण और उधर डोलसी, उधर सामने फिडोगी, नौगर, डांडा की बेली, खनेरी, दबाली, बिड़कोट और उधर जो है पूरा जो है ये बिलोंदी पुल, ये सारा इलाका भगवान पूरा दिखाई दे रहा है सामने। और इधर पूरा जो है डामनी, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर और रमणीक। जब हम भगवान की तरफ से देखते हैं तो हमें बहुत ये रूखा रूखा लगता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें सामने वाला इलाका हम देख रहे तो बहुत ही अच्छा
पूरा इलाका बिल्कुल हरा भरा और पेड़ों से, घने पेड़ों से, बिल्कुल बांज ब्रांस के पेड़ों से आच्छादित हो रखा है पूरा क्षेत्र। तो अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है। समय हमारे बीच पहुंच चुके हैं श्री मनवीर रमोला जी। आपकी भवन में प्रिंटिंग प्रेस है और आपका स्वागत है। तो इस समय हम चल रहे हैं डामनी में मनवीर रमोला जी के घर पर। तो ये है डामनी गांव। ये रमोलियाना है खाली। क्या बोलते हैं इसको? रमोलियाना। रमोलियाना मतलब यहाँ रमोला लोग रहते हैं। सारे रमोला है हमारे। इसका वो है पर हमने थोड़ा बहुत जानकारी बच्चे रखते हैं पर होनी सप्लाई उधर बैठ वगैरह इधर पर ज़्यादा। तो इसका ये इधर का प्लान कम से कम पूरा लगभग इसमें सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि भगवान क्षेत्र इस क्षेत्र को देखने पे ये काफ़ी रूखा या तैला जैसा वो लगता है, लेकिन यहाँ आने पे यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हैं गांव में। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक घर में 2-2 भैंसें रखी हैं लोगों ने। और इस क्षेत्र में घास बहुत होता है, इसीलिए हर घर में आपको यहाँ 2-2 भैंसें नज़र आ जाएंगी। यानी ये क्षेत्र दूध उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, घी दूध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं श्री मनवीर रमोला जी के घर पर और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ साथी श्री नोटियाल जी बैठे। यहाँ पे पहुंच के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, क्योंकि थोड़ा चढ़ाई थी। रोज़ तो चढ़ाई हमारे लिए ज़्यादा नहीं लगती हमें, क्योंकि हमारा घर भी गांव से इतना ही दूर है ऊपर भगवान से। और यहाँ थोड़ा सा रोड में आया तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गर्मी है तो मुँह थोड़ा सूख गया पानी में। काफ़ी अच्छा रमोला जी लोग से सारे रमोला परिवार है यहाँ पर, सामने भी इधर भी जितने भी ये 8-9 परिवार इनके हो गए हैं एक परिवार से। तो पूरा ये रमोलियाना इसको बोलते हैं, रमोला लोग यहाँ पर रहते हैं सारे। क्या बोलते हैं? रमोलियाना। तो इस समय हमारे साथ हैं श्री मनवीर रमोला जी। तो आपका स्वागत है चैनल में। तो इस क्षेत्र के बारे में श्री रमोला जी से पूछते हैं। तो सर डामनी के विषय में कुछ सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पर पहुँचे। और हमारे डामनी में हमारे साथ वो गुरु जी हैं नोटियाल जी, वो भी पहुँचे हमारे घर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले। और डामनी में ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, ये ड्राई एरिया था पूरा। अब हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी लोगों ने, सबने इसको ये धारणा की पूरा जंगल बनाया होगा। तो ये हमने पूरा ये जंगल सारा बांध और काफल का कुछ को टास्क फोर्स है जो वो आई यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे रोपे। अमरूद के लगे, ऊपर अमरूद के लगा रखे, अनार के लगा रखे, काफ़ी सारा। तो अब काफ़ी खुशनुमा मौसम हो गया यहाँ पे। और यहाँ की लोकेशन, यहाँ पे आके जो लोग आते हैं, अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। और आजकल यहाँ पे सोलर प्लांट भी लग रहे हैं। धीरे धीरे हमने रोड का प्रयास किया, पहले रोड नहीं थी यहाँ पे, तो रोड 2-3 साल पहले से हमने बहुत संघर्ष किया। कुछ विधायक जी ने प्रयास किया, प्रमुख जी ने किया, प्रधान जी ने 3-3.5 लाख हमने कलेक्ट किए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तब जाकर हमने यहाँ पे रोड पहुँचाई। 3.5 किलोमीटर रोड हमने यहाँ पे पहुँचाई। आज यहाँ पे सारा संपन्न हो गया, फिलहाल लाइट है, पानी है, सब चीज़ें। रमोला जी ने बताया कि इस क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं है। आप देख सकते हैं चारों ओर काफ़ी पेड़ पौधे हैं। ये इन लोगों के पुरुषार्थ का ही नतीजा है कि आज आपको यहाँ पे पूरी हरियाली दिखाई दे रही है। और पहले हम कहीं भी जाते थे, छोटे में स्कूल में भी, तो कहीं पेड़ दिखाए तो लाते थे, लगाते थे। बांस का वो किसी चीज का भी पेड़ नहीं था यहाँ पे, भीमल नहीं था, खड़क नहीं थी। आज सारे देखो पशुओं के लिए पूरा चारा है और घास भी यहाँ काफी मात्रा में है। और खेती बाड़ी का होती है, सब्जी सब उत्पादन करते हैं। तो घास के लिए तो ये क्षेत्र पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। तो पहले से अपने खेतों में, हम बाहर ऊपर जंगल में जाते ही नहीं कभी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी मेहनत से यहाँ एक जंगल डेवलप कर दिया है। यानी डामनी के लोग पर्यावरण प्रेमी भी हैं। जैसे कि रमोला जी कह रहे हैं कि जब भी हम गांव से निकलते थे, स्कूल जाते थे या मार्केट जाते थे, वहाँ से एक पौधा अवश्य लाते थे। तो उनको पौधों की या पेड़ों की कीमत का पता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पेड़ नहीं थे। तो आज लोगों ने अपने मेहनत से यहाँ एक सुंदर जंगल भी स्थापित किया है। तो ये पूरा जंगल आप लोगों ने लगवाया?
जबकि बांझ इसमें होता नहीं था पहले। नहीं था, परंतु धीरे धीरे जब पेड़ एक दो पेड़ हुए उसे सब फिर बढ़ते गए। बढ़ते गए। अब तो फिर काफी अपने आप ही उनके बीज निकलते हैं। फिर अपने काफल गए, काफल भी लगा दिया आप लोगों ने? अमरूद यहाँ पे जो है इको टास्क फोर्स ने लगाया। उस समय उन्होंने नजदीक मकान के नजदीक जो है फ्रूट के पेड़ लगाए। तो उससे हमने कहा कि ऐसे होंगे, परंतु अब जब उसमें फल आया तो बहुत अच्छी ब्रीड के हैं, बहुत अंदर से लाल है। अंदर से लाल लाल वाला अमरूद, इलाहाबाद में जो अमरूद होता है लाल अमरूद, जो हमने कभी बार देहरादून में देखा, ठेलों में रखा होता है, दिखाते लाल है और अंदर दूसरा होता है, पूरे एक आध लाल पीस रखते हैं। लेकिन यहाँ जितना भी अमरूद हो रहा है इस पूरे इलाके में, तो भगवान बिकने के लिए आता है, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल लाल अमरूद है, इलाहाबाद वाला जो अमरूद होता है, बहुत टेस्टी खाने के लिए। तो बिल्कुल जो है जो कम से कम 100-200 रुपये किलो वाला अमरूद यहाँ पर होता है। अगर अब आने वाले समय में मैं इन लोगों को सुझाव दूंगा कि यहाँ पर आम और अमरूद के पेड़ जरूर लगाएं। और ये रोजगार के लिए सौरजा के साथ साथ जो है अगर हम फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उससे ज़्यादा इनकम आ सकती है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए जो है पानी का होना बहुत जरूरी है, साफ सब्जी के लिए। और पेड़ पौधों के लिए इतना पानी, एक बार पेड़ बड़ा हो गया तो उसके बाद इतनी पानी जरूरत पड़ती नहीं है। जब भी हम भवान क्षेत्र से इस क्षेत्र को देखते थे तो ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र में पेड़ बहुत कम है, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ पूरा बांझ का जंगल दिखाई दिया है। और साथ ही इसके अलावा यहाँ अमरूद के पेड़ हैं। जैसे कि रामोला जी ने बताया कि इन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से यहाँ एक जंगल डेवलप किया है और आज यहाँ काफ़ी हरियाली है। डामणी में आके बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पेड़ नहीं है, जबकि भवान से ऐसा प्रतीत होता हमें कि इस क्षेत्र में पेड़ नहीं है। बड़ा रूखा सा लगता है एरिया, तैला सा लगता है। और आज यहाँ जैसे हम इस क्षेत्र में आए तो यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और बिल्कुल हरियाली है। तो काफ़ी सुंदर ये जगह। डामणी के लोग पर्यावरण प्रेमी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जब भी ये जाते थे पेड़ लाते थे। और साथ ही इन्होंने अपने घर में काफ़ी फूल के पौधे भी लगाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।